मगर आप ये जो 4 साल का अग्निपथ स्कीम ला करके आप देश को गुमराह कर रहे हैं, देश के उन जवानों को गुमराह कर रहे हैं जो बेचारे के फैमिली बचपन से, जिनके माँ बाप उनको पढ़ा लिखा करके तैयारी कराते हैं कि मेरा बेटा आर्मी में जाएगा। और आपको मालूम होना चाहिए कि आर्मी सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि आर्मी एक सम्मान का काम है। देखिए इनका दोगली राजनीति देखिए, 4 साल के स्कीम के बाद 25% लोगों को ये लेंगे, 75 को ये बात दे देंगे। भाई अगर 4 साल तक कोई आर्मी का कैंप में रहा, आर्मी के लिए सेवा दिया, आप उनको 4 साल के 75% हटा देंगे, 25% को आप आगे लेके जाएंगे। অগ্নিপথ স্কিম নিয়ে দেশ জুড়ে চলছে বিক্ষোভ। বিহারে দেখা যায় অনেক ট্রেন বাসে আগুন লাগানো হয়। এই নিয়ে মুখ খুলেন পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র পরিষদের নেতা মোহাম্মদ শাহবাজ আলম। উনি বললেন, মোদি গভর্নমেন্টের এই অগ্নিপথ স্কিম নিয়ে ভাবা উচিত, এতে অনেক সেনাদের জীবন নষ্ট হয়ে যাবে। তিনি আহ্বান জানালেন, যে সম্পত্তি আপনারা নষ্ট করছেন সেটা কোনো নেতার সম্পত্তি নয়, আপনার নিজের সম্পত্তি, আমাদের সম্পত্তি। আন্দোলন করার অধিকার সবার আছে, কিন্তু সেটা শান্তভাবে করুন, কোনো কিছু নষ্ট করে বা কোনো কিছুর বিনিময়ে নয়। এবং আরও কি বললেন, চলুন দেখে নেব বিস্তারিত। देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों में हमारे जितने भी यंगस्टर हैं, जितने भी हमारे वो छात्रों करने वाले लीडर हो, चाहे वो यूथ लीडर हो, मैं तमाम से हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूँ कि आप प्रोटेस्ट करें, मगर प्रोटेस्ट के साथ साथ आप पीसफुल प्रोटेस्ट करें। आप रास्ते में उतर करके गाड़ी तोड़ भांग, आप ट्रेन जला देना, या आपके चक्कर में आज पूरा हिंदुस्तान जल रहा है, ये जो सामान जल रहा है ये पैसा मोदी का नहीं है, या मोदी के बाप का नहीं है, योगी का नहीं है, योगी का बाप का नहीं है, ना ये राजनाथ सिंह का पैसा है, बल्कि ये जो पैसा है आम जनता का पैसा है, आपका और हमारा पैसा है। जब हम टैक्स देते हैं तो हमारी देश की संपत्ति को इस तरह से आप ख़राब कर रहे हैं। सबसे पहले इसको आप बंद कर दिए। अग्निपथ स्कीम जब से आया है, एक तो सबसे पहली बात कि इस सरकार लोकल में राजनीति कर रही थी, हिंदू मुसलमान में राजनीति कर रही थी, अब ये सब से राजनीति करते करते देश की आर्मी के संग भी राजनीति कर रही है। और देश की आर्मी के संग राजनीति करते हुए ये अग्निपथ स्कीम के नाम पर पूरे देश को पानीपत बना दिया गया है, पानीपत का मैदान बना दिया गया है। लेकिन अरे भाई क्या फ़ायदा के लिए है? इसमें कुछ राजनीति रंग डाला जा रहा है। क्या फ़ायदा के लिए आप मुझे बताएं ना। अग्निपथ स्कीम 4 साल के लिए आपको आर्मी में भर्ती लिया जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए कि एक सिविलियन जब नॉर्मल एक कराया जाता है, एक जवान बनाया जाता है, तो उनके पीछे 4-5 साल नॉर्मल लगता है। 3-4 साल तो एनसीसी का कैंप लगता है भाई, उसमें ट्रेनिंग करना पड़ता है। उसके बाद कहीं जाकर के आर्मी में जब हमारा भर्ती होता है तो जा कर के उसमें भी 2-3 साल देने के बाद एक जवान रेडी होता है। एक सिविलियन से जवान का दूरी मिनिमम 5 से 6 साल लगता है उनको तैयार करने में, और आपने 4 साल का टाइम दिया है। ऊपर से आप अच्छे बताएं, अगर आपका स्कीम इतना ही अच्छा था तो जब आंदोलन हो रहा है चारों बगल, तब आपने उसके ऊपर आरक्षण क्यों बढ़ा दिया? आपने उसके अंदर तब्दीली क्यों लाया? नहीं लाते हैं आप, तो इसका मतलब आपका कोई प्लानिंग नहीं थे। देखिए, अब तक अगर कोई माइनॉरिटी ऐसा करता तो मेरे उम्मीद से पूरे हिंदुस्तान में बुलडोजर चल जाता, और ना सिर्फ बुलडोजर बल्कि चाहे वो तिहाड़ जेल हो, चाहे वो सेंट्रल जेल हो, पूरा भरा पड़ जाता। मगर देश में चारों तरफ आक्रोश है। मोदी जी जानते हैं कि मुसलमानों को टारगेट करते करते हम मेजॉरिटी को टारगेट करने अगर जाएंगे तो हमारा सत्ता खतरा में आएगा। जो मुसलमान हैं उनके ऊपर जुल्म करेंगे तो कोई तो आवाज़ नहीं उठाएगा, और आवाज़ उठाएगा भी तो जेल में भर दिया जाएगा। मगर अगर मेजॉरिटी आवाज़ उठाता है तो हम उसको जेल में नहीं भर पाते हैं। यंगस्टर नाराज़ क्यों हैं? क्यों? ये वही लोग हैं जो मीडिया में बाइट दे रहे हैं कि मोदी जी को हम ला करके गलती कर दी है, और ना जाने किस तरह का गाली दे रहे हैं वीडियो में। मेरे पास बहुत सारा वीडियो है, मैं आपको 1-2 वीडियो दिखाना चाहता हूँ कि मोदी जी के याद में बहुत सारे भाई ने इस तरह का मोहब्बत से गाली दिया है। मुझे शर्म आ गया कि देश का प्रधानमंत्री को लोग इस तरह से गाली दे रहे हैं। ये एक वीडियो है, मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ। आप बताइए, ये नौजवान बोल रहा है कि हमने मोदी जी को वोट दिया था ये सोच करके विकास होगा, मगर आगे का वर्ड हम नहीं बोलेंगे, बहुत गंदा वर्ड है, क्योंकि मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं। भाई हम सबके प्रधानमंत्री हैं, और हमारा ये कल्चर नहीं है, ये हमारा सिखाया नहीं है, हमारी संस्कृति नहीं है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मोदी जी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मोदी जी आसाम में अपनी चुनावी रैली कर रहे हैं। एक बार भी मोदी जी ने आकर के नहीं कहा है कि ये जो स्कीम है देश के हित के लिए है। हमारी दीदी जिस तरह से बंगाल में कहती है कि संस्कृति को अपने आगे रखो, उसी तरह से हिंदुस्तान में अगर वो प्रधानमंत्री बन जाए तो हमारे पूरे देश के जवानों के लिए, मतलब नौजवानों के लिए एक कंपलसरी हो जाए कि भैया हमारा जो नौजवान है वो कंपलसरी आर्मी का ट्रेनिंग ले।
हम सबको आर्मी के लिए काम लगाइए। आप ट्रेनिंग पीरियड कर रहे हैं अगर, तो आप कह दीजिए कि हिंदुस्तानी जितने हैं हिंदुस्तान में, सब के लिए आर्मी ट्रेनिंग जो है कंपलसरी है। हम लोग भी अपने देश के लिए 2-4 साल देंगे, बिना पैसे का देंगे, पैसे नहीं चाहिए हमें। मगर आप ये जो 4 साल का अग्निपथ स्कीम ला करके आप देश को गुमराह कर रहे हैं, देश के उन जवानों को गुमराह कर रहे हैं जो बेचारे के फैमिली बचपन से, जिनके माँ बाप उनको पढ़ा लिखा करके तैयारी कराते हैं कि मेरा बेटा आर्मी में जाएगा। और आपको मालूम होना चाहिए कि आर्मी सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि आर्मी एक सम्मान का काम है। और आर्मी का सम्मान सिर्फ एक आर्मी का जवान का नहीं, बल्कि उनका पूरा परिवार का होता है। आज 4 साल का स्कीम जिसमें आपको 30,000 सैलरी दिया जा रहा है पहले साल, 4 साल का नौकरी। अच्छा, इसका देखिए, इनका दोगली राजनीति देखिए। 4 साल के स्कीम के बाद 25% लोगों को ये लेंगे, 75 को ये बात दे देंगे। भाई, अगर 4 साल तक कोई आर्मी का कैंप में रहा, आर्मी के लिए सेवा दिया, आप उनको 4 साल के 75% हटा देंगे, 25% को आप आगे लेके जाएंगे। क्यों? आप 100% सबको लेके जाइए। मगर आपका ये दोगला राजनीति सिर्फ और सिर्फ वोट का राजनीति, क्योंकि अभी गुजरात का इलेक्शन है, आपको वोट चाहिए तो देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। नौजवानों में आक्रोश है, पूरा देश जल रहा है। अच्छा, अब देखिए हमारा जो टकला योगी बाबा है, टकला योगी बाबा का भी जो है राज्य जल रहा है। मगर बाबा कह रहे हैं कि जो भी निर्णय लिया गया है वो देश के हित में है। माने अभी तो ये नहीं कह रहे हैं कि भैया जो बस जलाएंगे, जो तोड़ फोड़ करेंगे, उनके घर में भी बुलडोज़र चढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ये फरमान आपका बाप का था, ये मोदी जी का फरमान था, इसीलिए इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। देश में दोगली राजनीति बीजेपी की सरकार कर रही है और देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। हम मांग करते हैं, हम खुद मांग करते हैं एज अ लीडर, चाहे वो युद्ध के हिसाब से बोले या हम एक नागरिक के हिसाब से बोले, हम लोग ये मांग करते हैं मोदी जी से कि मोदी जी, आपने जो अग्निपथ स्कीम लाया है, आप देश को पानीपत में ना बदले, बल्कि अग्निपथ स्कीम को 4 साल के लिए आपने लाया है, उसको आप हमेशा के लिए कर दें। आपको ये 70,000 60,000 जवान को भर्ती करना है, तो आप दिखाएं ना भाई कि आप हमेशा के लिए नौकरी दे रहे हैं।